मैं अब जेई और नीट का मैग्नेटिज्म के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं करा रहा हूँ, ठीक है। पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक बुकलेट का कराया था, उसके आगे मैं कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये सब इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड बी गिवन है, बी इज इक्वल टू गिवन है 4 × 10⁻³ के कैप, ठीक है। और द मैग्नेटिक फोर्स 4 × 10⁻³ के कैप टेस्ला एक्सर्ट ए फोर्स, और फोर्स जो गिवन है वो गिवन है 4I कैप प्लस 3J कैप इंटू 10⁻10⁻10 न्यूटन गिवन है, ठीक है। ऑन ए पार्टिकल हैविंग चार्ज दिस, और Q गिवन है 1 × 10⁻⁹ कूलम गिवन है, ठीक है। गोइंग इन XY प्लेन फाइंड वेलोसिटी, इसमें गिवन है गोइंग इन XY प्लेन, तो XY प्लेन में गिवन है तो इसको V इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं Vx I कैप प्लस Vy J कैप, ऐसे लिख सकते हैं। और यही हमको वेलोसिटी फाइंड करना है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ये गिवन है। तो हम जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू QV क्रॉस B ये होता है। तो ए गिवन है तुम्हारा, चार्ज गिवन है, तो चार्ज 10 टू पावर ऐसे लिख दो 10⁻⁹, और V को लिख दो Vx I कैप प्लस Vy J कैप लिख देते हैं, और क्रॉस B गिवन है 4 × 10⁻³ तो 4 × 10⁻⁻ क्रॉस 4 × 10⁻³ के कैप, ऐसे गिवन है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इसको थोड़ा ये सब गिवन है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, जो फोर्स गिवन है इतना गिवन है, जैसे ये तो स्केलर क्वांटिटी है, इसको हम बाहर ले लेते हैं तो लिख सकते हैं 4 × 10 टू पावर कितना हो जाएगा -9 और -3 -12, इसको लिख सकते हैं Vx I कैप प्लस Vy J कैप क्रॉस K कैप, ऐसे हम कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं 3I कैप, नहीं एक मिनट, इसको हम लिख सकते हैं 4I कैप प्लस 3J कैप इंटू 10⁻⁻10, ऐसे गिवन है, ठीक है, ऐसे गिवन है, ठीक है। तो 10 टू पावर इससे इसको हम कट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 4 × 10⁻⁻2, और ये हो जाएगा 4I कैप प्लस 3J कैप, इसमें भी कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसको करते हैं, अब I क्रॉस K कितना हो जाएगा -J हो जाएगा, यहाँ पे I है और एक K है, तो इसको इससे पहले करेंगे तो I क्रॉस, तो Vx I क्रॉस K तो -J, तो इसको -J कैप लिख सकते हैं। अच्छा, J क्रॉस K तो I कैप लिख सकते हैं, तो Vy I कैप लिख सकते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा एक स्टेप ओवर करेंगे, या ऐसे ही भी इक्वेट करेंगे, I के कोफिशिएंट को I से, J के कोफिशिएंट को J से, तो 4I कैप प्लस 3J कैप इक्वल टू हम लिख सकते हैं -4Vx इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा -2J कैप प्लस 4 × 10 टू पावर -2Vy, एक मिनट, I क्रॉस K J और J क्रॉस K I हो जाएगा, ये I है, I का ऐसे हम कर सकते हैं। अब इक्वेट करते हैं, तो J के कोफिशिएंट को J को I से करते हैं, ये तुम्हारा J है, तो हम लिख सकते हैं 4Vx इंटू 10 टू पावर -2 इक्वल टू कितना लिख देंगे -3,
-3 कर देंगे तो वी एक्स इजकल टू ये कितना हो जाएगा -300, 10⁻⁻2 किए तो इसको 300 कर दो अपॉन में 4 तो कितना हो जाएगा -75। तो वी एक्स आ गया हमारा, वी एक्स इजकल टू आ गया -75 मीटर पर सेकेंड। अब सिमिलरली इसको इक्वेट करते हैं, जे को जे से इक्वेट करते हैं, आई को आई से इक्वेट करते हैं, आई और यहाँ पे आई है तो अब इसको हम लिख सकते हैं 4 × 10⁻⁻2 वी वाई इजकल टू कितना लिख देंगे 4, तो इससे इसको कट कर दो तो वी वाई इजकल टू कितना हो जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड, इतना आ गया। ठीक है, अब इसको नोट कर लो। नोट करो और इसको ऐसे कर दिया तो भी वेक्टर इक्वल टू लिख सकते हैं हम कितना -75 आई कैप प्लस वी वाई, एक मिनट, इसको हम लिख सकते हैं प्लस 100 जे कैप मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, बस यही आंसर हो जाएगा। और सेम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन नंबर 8 था। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें एक्सेलरेशन गिवन है तो गिवन द एक्सपेरिमेंटल डायरी रीड द फॉलोइंग, ए चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, और वो मैग्नेटिक फील्ड गिवन है तुम्हारा बी इक्वल टू गिवन है 7 आई कैप -3 जे कैप इंटू 10⁻³ टेस्ला। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, और एक्सेलरेशन गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, यहाँ पे बॉक्स गिवन है, इसको एक्स मान लेते हैं, जो बॉक्स गिवन है उसमें एक्स मान लेते हैं, एक्स ही फाइंड करना है, आई कैप प्लस 7 जे कैप 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है। ठीक है, द नंबर लेफ्ट इन आई कैप, यानी कि एक्स के जगह पे क्या होगा वो हमको निकालना है, व्हाट कैन बी नंबर्ड, यानी कि एक्स क्या होगा वो हमको निकालना है। ठीक है, तो इसमें भी कुछ नहीं करेंगे, जैसे एफ इक्वल टू होता है क्यू भी। अच्छा, इसमें हमको ये नहीं गिवन है कि वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी के विषय में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो वेलोसिटी हम ले लेते हैं, जैसे मैक्सिमम क्या हो सकता है, आई जे के हो सकता है, आई जे के हो सकता है, और तो इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। आई कैप ले लेते हैं, जे कैप ले लेते हैं, के कैप ले लेते हैं, यानी कि सभी तीनों डायरेक्शन में हमने ले लिया इसका डायरेक्शन। ठीक है, आई जे के ले लेते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम ऐसा लिख देते हैं, भी इसको लिख देते हैं वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, ऐसा हमने ले लिया। सपोज करो कि हमने ले लिया, तो फॉर्मूला फोर्स का क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी क्रॉस बी होता है, ऐसे कर देते हैं। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा एफ अपॉन में एम, यानी कि हमने क्या किया, दोनों साइड एम से डिवाइड कर दिया, तो क्यू अपॉन में एम क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो ये कितना हो जाएगा वी क्रॉस बी। ठीक है, और ए गिवन है तुम्हारा, एक्सेलरेशन गिवन है एक्स आई कैप प्लस 7 जे कैप इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻, हमने क्या कर दिया -6 कर दिया, और हम ऐसा लिख सकते हैं Q अपॉन में M, ये तो गिवन नहीं है, और भी हमने ये जूम किया है। अच्छा, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, क्रॉस कर देते हैं, बी गिवन है तुम्हारा 7 आई कैप -3 जे कैप इंटू 10⁻, कितना गिवन है -3, ऐसा गिवन है। ठीक है, अब एक बार थोड़ा इतना तक नोट कर लो, या थोड़ा इसको मैं ऊपर करता हूँ। ठीक है, अच्छा पहले इसको सोल्व करता हूँ, क्यू बाई एम, देखो इधर आई जे है तो इधर भी क्या होना चाहिए, आई जे ही होना चाहिए। ठीक है, तो आई क्रॉस आई करेंगे तो 0 हो जाएगा,
और आई क्रॉस जे करेंगे तो के आ जाएगा, तो के इधर तो है नहीं, इसका मतलब वी एक्स होगा ही नहीं। देखो आई क्रॉस आई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और आई क्रॉस जे करेंगे तो क्या होना जाएगा, के हो जाएगा। इधर तो के नहीं है, इधर आई जे ही होना चाहिए, इसलिए ये वी एक्स नहीं होगा। अब वी वाई को कर देते हैं, यहाँ पे जे क्रॉस आई करेंगे तो के हो जाएगा, यानी कि भी नहीं होगा, हमारा क्या होगा, वी जेड के। तो के क्रॉस आई कितना हो जाएगा, तो इसमें हम लिख देंगे इसको के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई कितना हो जाएगा, जे हो जाएगा, तो वी जेड, और यहाँ पे लिख देंगे 7 वी जेड, और यहाँ पे क्या जे कैप कर देंगे, के क्रॉस आई जे होता है, ठीक है, और के क्रॉस जे माइनस आई, तो ये इससे पहले माइनस लगा हुआ है, के क्रॉस जे हमने बताया हुआ है, तो कितना होगा माइनस आई, यहाँ पे माइनस लगा हुआ तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा वी जेड इंटू 3, और ये क्या हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा, और ये है तुम्हारा एक्स आई कैप प्लस 7 जे कैप इंटू 10⁻⁻6। थोड़ा और सोल्व करते हैं, हमको निकालना है क्या, एक्स निकालना है, तो इसको हम ब्रैकेट खोल देते हैं, तो 7 वी जेड क्यू अपॉन में एम लिख सकते हैं जे कैप, प्लस 3 वी जेड क्यू अपॉन में एम, और इसको लिख सकते हैं आई कैप। अब हम क्या करते हैं, इसको और इसको आई के कोफिशिएंट को आई से इक्वेट करेंगे, जे के कोफिशिएंट को जे से। देखो तो आई में तो हमको फाइंड करना है, इसलिए पहले जे के कोफिशिएंट को जे से इक्वेट करते हैं, तो 7 इंटू 10⁻⁻6, तो अब इसमें हम जे के कोफिशिएंट को 7 इंटू 10⁻⁻6 इक्वल टू दिस, यानी कि 7 इंटू 10⁻⁻6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 वी जेड क्यू अपॉन में एम हो जाएगा, ठीक है, इस 7 से 7 कट गया, यानी कि आ गया हमारा वी जेड क्यू अपॉन में एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10⁻⁻6 हो जाएगा। अब x के इक्वेट करते हैं, तो x इंटू ए कितना हो जाएगा, i के कोफिशिएंट को x इंटू 10⁻⁻6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 वी जेड क्यू अपॉन में एम हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या करते हैं, इसमें हम पुट कर देते हैं, तो x इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा, -6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा, -6, इससे a निकल जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3, x इक्वल टू 3 हो जाएगा। और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट जेई में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको देख लो कि कैसे हमने किया। ये क्वेश्चन नंबर 9th है, और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10th है, जो डायरेक्ट नीट के पेपर में आया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर हम 10th कर रहे हैं, जो डायरेक्ट नीट के पेपर में दिया हुआ है। ये बात जानते हो कि फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वल टू कितना होता है, क्यू इंटू ई। चार्ज मूविंग हो तो भी लगेगा, चार्ज स्टेशनरी हो तो भी लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज मूव करे तो भी लगेगा, इन द अपोजिट डायरेक्शन चले तो भी लगेगा, इन द परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड तो भी लगेगा। यानी कि इसके लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे, मूविंग हो, स्टेशनरी हो, किसी डायरेक्शन में मूव करे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स के लिए होता है क्यू भी क्रॉस बी, दैट मीन्स एफ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू भी बी साइन थीटा। इसके लिए अगर चार्ज स्टेशनरी हो तो भी 0 हो जाएगा, फोर्स नहीं लगेगा, यानी कि स्टेशनरी चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगेगा। अगर V और B पैरेलल हो, इफ V इक्वल टू 0
तो फोर्स इक्वल टू 0। इफ मान लो कि V और B दोनों पैरेलल हो तो भी फोर्स इक्वल टू 0। इफ V और B दोनों क्या हो, एंटी पैरेलल हो, उस केस में भी फोर्स कितना लगेगा, 0 लगेगा। ठीक है, ये कंडीशन है। तो ये समझ लो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है, और किसी भी कंडीशन में जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रख दिए, प्रोजेक्ट किए, लगेगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के लिए कंडीशन है कि चार्ज रेस्ट में हो तो उस पर फोर्स 0 होगा। अगर वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दे तो उस पर फोर्स 0 होगा, या एंटी पैरेलल हो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में कर दे तो उस पर भी 0 होगा। तो ये सब चीज़ है कंडीशन। अब चलो हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं। ए गिवन ए प्रोटॉन इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन द रूम, इट स्टार्ट्स विथ एन एक्सेलरेशन ए नॉट टुवार्ड्स वेस्ट। और हम ऐसा ही बताते हैं, इसमें नॉर्थ, इसको बोलते हैं साउथ, इसको बोलते हैं वेस्ट, और इसको बोलते हैं ईस्ट। एक चार्ज पार्टिकल को, एक प्रोटॉन को हमने रख दिया, यानी कि प्रोटॉन को हमने रख दिया, व्हेन ए प्रोटॉन इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, यानी कि रेस्ट में हमने रूम में रख दिया, इट स्टार्ट्स विथ इनिशियल एक्सेलरेशन ए नॉट टुवर्ड्स वेस्ट, और इसका एक्सेलरेशन ए नॉट हो जाता है वेस्ट में। तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, mp इंटू ए नॉट, ये भी क्या लगेगा, वेस्ट में लगेगा। तो हमने रेस्ट में रखा, तो यानी कि v इक्वल टू कितना है, 0 है, यानी कि इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है, q इंटू ई, यानी कि E इंटू ई, तो कितना हो जाएगा, mp इंटू ए नॉट हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स q इंटू ई होता है, वो F इंटू एम के इक्वल टू होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा, mp ए नॉट अपॉन में कितना हो जाएगा, E हो जाएगा। और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो ये मैग्नीट्यूड इतना हो जाएगा, और डायरेक्शन हो जाएगा इन द वेस्ट, वेस्ट के डायरेक्शन में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है। अच्छा, व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड नॉर्थ विथ वेलोसिटी v नॉट, इट मूव्स विथ इनिशियल एक्सेलरेशन 3 ए नॉट टुवर्ड्स वेस्ट। अब हमने क्या किया, इसको प्रोजेक्ट कर दिया v नॉट से, तो भी इसका इनिशियल एक्सेलरेशन 3 ए नॉट हो जाता है इस डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में 3m इंटू ए नॉट होता है। ठीक है, जब प्रोजेक्ट करते हैं तो देखो प्रोजेक्ट करते हैं तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते एक्सेलरेशन तो इस डायरेक्शन में है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते इस डायरेक्शन में ए नॉट है, और मैग्नेटिक फील्ड के इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, यानी कि एफ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2ma नॉट हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते तो m इंटू ए नॉट ये है। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, 2ma लगेगा। वो फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है, QVB साइन थीटा इक्वल टू 2m इंटू ए नॉट कर दो, तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2ma नॉट अपॉन में चार्ज तो E हो जाएगा प्रोटॉन का, V नॉट गिवन है, और साइन थीटा लिख दो। ठीक है, अब इसमें पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बी मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा 1 होगा। साइन थीटा क्या होगा, मैक्सिमम पॉसिबल, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इन द रूम। मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो ये हो जाएगा B इक्वल टू 2ma नॉट अपॉन में इंटू B हो जाएगा। इसमें पूछा जा रहा है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नेटिक फील्ड इन द रूम। मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो इतना ही हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद में एक क्वेश्चन है 11th। और इसमें भी की ओर प्रोजेक्ट करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, डाउनवर्ड होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, डाउनवर्ड होना चाहिए। तो नॉर्थ की तरफ, वेस्ट की तरफ कैसे होगा, ये अपवर्ड होना चाहिए। इसके चलते अगर ऐसे करेंगे तो क्यू भी क्रॉस भी, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, अपवर्ड होना चाहिए, तब ये जाके इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। चलो इसको नोट कर लो जल्दी। देखो इसमें इस बुक में मैंने मैक्सिमम, लेकिन ये गलत दी गई है, हमको पूछा जा रहा है मिनिमम, बी मिनिमम पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में मैक्सिमम गिवन है, लेकिन इसको बना लेना है क्रॉस करके, ठीक है। बी मिनिमम पूछा जा रहा है, इसमें क्वेश्चन में मैक्सिमम दिया हुआ है, बी मिनिमम पूछा जा रहा है। तो बी मिनिमम कब होगा, जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा। और ये हो जाएगा 2ma नॉट अपॉन में ई इंटू बी हो जाएगा, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट कर लो। हेलो, तो आ नहीं रहे हो आज सर। हाँ बिल्कुल है ना, और जो मैं आज आया हूँ ये देख लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन, इस जो क्वेश्चन है इस 10th क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, बुकलेट में गिवन है मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन मैक्सिमम नहीं, इसको मिनिमम बना लेना है क्योंकि इसमें मिस्टेक है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11th है। 11th गिवन ए सर्कुलर लूप कैरिंग करंट आई हैज टोटल लेंथ एल। एक सर्कुलर लूप है जो इसमें करंट आई है और इसका टोटल लेंथ है एल। इसका रेडियस सपोज करो कि आर है, तो हम लिख सकते हैं 2 पाई आर इजकल टू कितना हो जाएगा एल, इसलिए आर इजकल टू कितना हो जाएगा एल अपॉन में 2 पाई हो जाएगा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट पैरेलल टू द प्लेन ऑफ लूप, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ऐसे इस प्लेन के पैरेलल है, ठीक है। और इसमें सपोज करो कि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। फाइंड द टॉर्क ऑन द लूप। टॉर्क, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आई ए क्रॉस बी। तो देखो इसमें आई ए का डायरेक्शन क्या होगा, जैसे ऐसे चल रहा है तो कर्ल को घुमाओ, आई ए का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 90। तो टॉर्क हो जाएगा आई ए बी साइन 90, ठीक है। और इसमें करंट गिवन है आई गिवन है, एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बी हो जाएगा। तो ये तो गिवन नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं, फर्दर लिख सकते हैं टॉर्क इक्वल टू लिख सकते हैं आई पाई, और आर के जगह पे क्या लिखेंगे एल अपॉन में 2 पाई का स्क्वायर इंटू बी कर देंगे। और इसको फर्दर सोल्व, आफ्टर सोल्विंग ये हो जाएगा आई
इस पाई से एक पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आई एल स्क्वायर अपॉन में 4 पाई डी हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा टॉर्क। अब बाकी का कैलकुलेशन एक बार देख लेना। अच्छा, ये पूछा जा रहा है फाइंड द टॉर्क ऑन द लूप। ठीक है, इफ सेम लेंथ ऑफ वायर इज यूज टू फॉर्म ए स्क्वायर लूप, अगर इसी को हम स्क्वायर लूप बना देते हैं तो इसका साइड मान लो कि ए है। ठीक है, तो इस केस में 4a इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा, इसलिए a इक्वल टू कितना हो जाएगा, L/4 हो जाएगा। और यहाँ भी मान लो कि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, और B तुम्हारा ऐसे है, B तुम्हारा ऐसे है, तो यहाँ भी टॉर्क कितना हो जाएगा, I/A/B sin 90, तो IA हो जाएगा, और इसका एरिया कितना हो जाएगा, A² B हो जाएगा, तो ये हो जाएगा I, और A² कितना हो जाएगा, L² अपॉन में 16 इंटू कितना हो जाएगा, B हो जाएगा, तो टॉर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा, I L² अपॉन में 16 इंटू B हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और पूछा जा रहा है कि इसमें बड़ा कौन सा है, तो देख लो, बड़ा डेफिनेटली यही बड़ा है, I L² भी है, I L² भी है, नीचे में 16 पाई, ये तुम्हारा इतना हो जाएगा। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं I L² B, और इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3.14, और ये 16 है, तो डेफिनेटली ए बड़ा हो जाएगा। चलो जल्दी इसको नोट कर लो। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर है 12, ए रेक्टेंगुलर कॉइल ये दिया हुआ है, ए रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ साइज गिवन है, तो इसका एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। 3 इंटू 4 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा, -4, यानी कि ये हो जाएगा 12 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा, -4, दैट इज 1.2 इंटू 10 टू पावर -3, एरिया क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हैविंग टर्न्स n टर्न्स n इक्वल टू गिवन है तुम्हारा 100, जेड एक्सिस है सोनी फिगर, करंट कैरीज I इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर हो जाएगा, एंड मैग्नेटिक फील्ड गिवन है V इक्वल टू गिवन है 1 टेस्ला गिवन है। along y एक्सिस फाइंड द टॉर्क ऑन द कॉइल इफ साइड ऑफ द एक्स वाई, यानी कि थीटा गिवन है, इसमें कितना 37 गिवन है, तो हमको टॉर्क फाइंड करना है। टॉर्क इक्वल टू वाट, डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग है, और इसमें टॉर्क का फॉर्मूला हो जाएगा NIA क्रॉस B, ये ऑलरेडी मैं लिखाया था, और इस केस में हम लिख सकते हैं NIAB sin 37, और सब कुछ गिवन है, सब कुछ गिवन है, इसमें पुट करके आंसर कर देना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13, ये 12 पे इजी था। 13 गिवन है, इलेक्ट्रॉन मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड v अलोंग द सर्कल ऑफ रेडियस r। जैसे एक इलेक्ट्रॉन है जो कांस्टेंट स्पीड से सर्कल में मूव कर रहा है, जिसका रेडियस क्या है, r है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का ऐसे है, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा करंट का डायरेक्शन। ठीक है, फाइंड द इक्विवेलेंट करंट थ्रू द पॉइंट ऑन इट्स पाथ। तो करंट का फॉर्मूला होता है फर्स्ट केस में Q/T, तो चार्ज तो तुम्हारा E है, और टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड यानी कि इसको एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम पीरियड स्पीड इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो डिस्टेंस हो जाएगा 2πr, और स्पीड कितना हो जाएगा v, तो इसको हम लिख सकते हैं 2πr अपॉन में v, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा EV अपॉन में 2πr, इतना हो जाएगा। इक्विवेलेंट करंट, फाइंड द इक्विवेलेंट करंट थ्रू द पॉइंट ऑफ जितना, फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक मोमेंट बी पार्ट में मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है, यानी कि म्यू और स्मॉल m से होता है मैग्नेटिक मोमेंट,
और वो कितना होता है आई इंटू ए होता है। तो आई फाइंड कर लिए हो, ई भी अपॉन में 2πr, और एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इसको लिख दो पाई आर स्क्वायर। तो इससे पाई से इससे ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो म्यू और स्मॉल एम इक्वल टू कितना हो जाएगा ई भी आर अपॉन में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ई भी आर अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू द एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम होता है एम भी आर। चलो पहले इतना नोट कर लो। चलो तो अब पूछा जा रहा है फाइंड द, थर्ड सी पार्ट में है, सी पार्ट में फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, यानी कि म्यू अपॉन में एल फाइंड करना है, और एल इक्वल टू होता है एम भी आर, ये रोटेशन में पढ़े हो, और म्यू इक्वल टू अभी हमने निकाला ही है ई भी आर अपॉन में 2, तो म्यू अपॉन में एल इक्वल टू ई भी आर अपॉन में 2, और ये कितना हो जाएगा एम भी आर हो जाएगा, तो वी आर से वी आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो म्यू अपॉन में एल इक्वल टू कितना हो जाएगा ई अपॉन में 2m हो जाएगा। ये 13 क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन है, कंसिडर ए नॉन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस r and mass m which is total charge q distributed uniformly on it. The ring is rotated with about its axis with constant angular speed omega. इक्विवेलेंट करंट और मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है। देखो ऐसा है, ऐसे गिवन है, इसको रोटेट कर रहे हैं, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा, इस पे चार्ज क्यू है, तो हमको करंट निकालना है। तो करंट का यही फॉर्मूला ही होता है क्यू अपॉन में टी, चार्ज तुम्हारा क्यू है, टाइम पीरियड कितना होता है, टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड इक्वल टू होता है 2 पाई बाई ओमेगा, या 2 पाई आर अपॉन में भी इक्वल टू आर ओमेगा से भी करके निकाल सकते हो। जैसे अभी टाइम पीरियड का हमने लिखा था 2 पाई आर अपॉन में कितना हो जाएगा वी हो जाएगा, और ये भी जानते हो वी इक्वल टू होता है आर इंटू ओमेगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, जैसे 2 पाई आर और भी की जगह पे आर इंटू ओमेगा, इस आर से आर को कैंसिल कर दो, तो टाइम पीरियड इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, तो Q अपॉन में 2 पाई और ओमेगा को ऊपर जाने दो, तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा Q ओमेगा अपॉन में 2 पाई, ये करंट हो गया ये पार्ट। और B में फाइंड करना है मैग्नेटिक मोमेंट म्यू, तो म्यू इक्वल टू कितना होता है I इंटू ए, तो ये हो जाएगा Q ओमेगा अपॉन में 2 पाई, और ये कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो गया Q ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन में 2, ये हो जाएगा म्यू। बस उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15, जल्दी नोट करो इसको। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 में गिवन है एक करंट ऑफ 2, कुछ ऐसे फिगर गिवन है, तो जैसे मान लो कि यहाँ पे करंट आई है, तो इसमें कितना हो जाएगा I/2, क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा, इसमें भी कितना हो जाएगा I/2 और इसमें भी हो जाएगा I/2 और इसमें भी कितना हो जाएगा I/2 और इधर कितना हो जाएगा I हो जाएगा। ठीक है, तो दिया हुआ है ए करंट 2 एम्पियर एंटर्स एट द कॉर्नर D ऑफ ए स्क्वायर फ्रेम ऑफ साइड, जैसे इसका साइड A गिवन है, सपोज करो कि इसका साइड कितना है A है, तो ये गिवन है तुम्हारा 20 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 0.2 मीटर गिवन है। ठीक है,
और आई गिवन है तुम्हारा 2 एम्पियर। 2 एम्पियर, दिस मीन्स आई बाई 2 कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, आई बाई 2 हो जाएगा 1 एम्पियर। ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन द 4 साइड ऑफ द फ्रेम। अब इसका नेम दे देते हैं, जैसे ए बी सी डी, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे पूरे क्या है, अप द प्लेन है, यानी कि आउटवर्ड है। तो कुछ भी नहीं करेंगे, एकदम सिंपल करेंगे। जैसे राइट हैंड थंब रूल लगा दो, या मैं किसी एक पे निकाल के बताता हूँ। जैसे मान लो कि अब यहाँ पे हमने एक्स वाई जेड निकाल दिया, जैसे एक्स ले लिया, इसको वाई ले लिया, और इसको हमने क्या ले लिया, जेड ले लिया। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जेड डायरेक्शन में है। और जैसे ए बी पे निकालना है, तो ये क्या है, माइनस वाई में है। देखो, जैसे फोर्स ऑन ए बी निकालना है, ए बी निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, आई एल क्रॉस बी। आई कितना है, आई बाई 2 है 1, लेंथ कितना है 0.2, तो इंटू 0.2 लिख देते हैं। और ये किस डायरेक्शन में है, तो माइनस जे कैप में है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी नॉट है तुम्हारा, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, एक मिनट, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 0.1, तो इसको हमने लिख दिया 0.1 और इनको कर दिया के कैप। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.02, और जे क्रॉस के यहाँ पे है माइनस जे क्रॉस के, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस आई कैप। तो माइनस क्या हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा, यानी कि फोर्स ए बी इसी टाइप से हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से चारों साइड पे तुम फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ये माइनस के कैप, यानी कि इस पे फोर्स क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा अकॉर्डिंग टू दिस। और रिमेनिंग इसी तरह से आई जे के लेके, और रिमेनिंग बी सी डी सी ए डी पे फाइंड कर लोगे। ठीक है, चलो इसको जल्दी नोट कर लो। चलो इधर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, ए वायर ऑफ लेंथ एल कैरीज करंट आई अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस में आई करंट फ्लो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन द रीजन गिवन बाय दिस। जैसे अब आई एल आई कैप हो जाएगा, चलो चलो हम लास्ट में करेंगे, जिसमें हमको फाइंड करना है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो एफ इक्वल टू कितना होता है, आई एल क्रॉस बी होता है। ठीक है, तो एफ इक्वल टू हम लिख देते हैं, आई लेंथ है इसका एल ही है, और एक्स डायरेक्शन में है तो आई कैप लिख दो। ठीक है, और क्रॉस इसमें गिवन है बी नॉट, यहाँ पे बी नॉट लिख देते हैं, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ऐसे गिवन है। ठीक है, तो आई क्रॉस आई करेंगे तो 0 हो जाएगा, आई क्रॉस जे करेंगे तो के हो जाएगा। तो इसमें से हम लिख देते हैं आई एल बी नॉट, तो कांस्टेंट है, यहाँ पे 0 हम कर सकते हैं, या इसको एक बार और सिंप्लीफाई कर दो, आई एल और बी नॉट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब तुम कर दो आई क्रॉस आई प्लस जे प्लस के, इसको हमने कर दिया। ठीक है, अब इसी को हम कर सकते हैं आई एल बी नॉट। ठीक है, और आई क्रॉस आई 0, आई क्रॉस जे के, यहाँ पे के लिख दिया, और आई क्रॉस के माइनस जे हो जाएगा। ठीक है, तो अब एफ आ गया तुम्हारा ये। अब इसका मॉड ले लेते हैं एफ का, तो क्या करेंगे, आई एल बी नॉट अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 + 1
तो हो जाएगा √2 ILB। अब इसमें हम क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। 17 गिवन है, ये सेमी सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर कैरीज, एक कुछ ऐसे सेमी सर्कुलर वायर है ऐसे। देखो तो मैंने बताया था कि जैसे मान लो कि कोई वायर ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो, ठीक है, तो इस पर फोर्स निकालना है, तो फोर्स जस्ट इनिशियल और फाइनल पॉइंट के लेंथ पे डिपेंड करता है। ये वायर कुछ ऐसे है, ठीक है। अगर इसका लेंथ मान लो कि L है, या सपोज करो कि इसका लेंथ D है, तो मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड मान लो कि इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर है, तो हो जाएगा इसमें करंट I है तो ID इंटू बी हो जाएगा, ILB इंटू डी हो जाएगा। ये वायर के इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, फाइनल पे डिपेंड करता है कि इनिशियल पोजीशन कहाँ पे है, फाइनल पोजीशन कहाँ पे, वो शेप पे इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। और ये चीज़ यहाँ पे मैं यूज करूँगा कि जैसे मान लो कि सेमी सर्कुलर वायर है, ये सेमी सर्कुलर वायर है, A given semicircular wire of radius 3 centimeter carries a current 5 ampere, magnetic field 0.5 Tesla exists along the perpendicular to the plane of wire. Find the magnitude of magnetic force. तो मैग्नेटिक फोर्स इस पे क्या होगा, जैसे मान लो कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऐसे है, तो जस्ट इस पे डिपेंड करेगा, इस लेंथ पे डिपेंड करेगा, यानी कि 2R पे डिपेंड करेगा। तो ये होता है IL दैट इज 2R, और मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा B, और साइन तो 90 होगा ही क्योंकि गिवन है परपेंडिकुलर। तो करंट इसमें गिवन है तुम्हारा 5 और 2 इंटू रेडियस कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 0.5, तो इसको कर दो, तो 5 2 जा 10, तो -1 हो जाएगा, 25 तो 0.25 न्यूटन आ जाएगा फोर्स। तो इसमें एक चीज़ याद रखना है कि जैसे मान लो कि सेमी सर्कुलर हो या सर्कल हो, तो इस पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा 0। तो मैंने शुरू के क्लासों में बताया था कि कोई भी क्लोज लूप हो उस पर नेट मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, 0 होता है। और ये चीज़ एक बार IIT के पेपर में भी पूछा हुआ है, इस टाइप से हो, जैसे मान लो कि अभी जैसे हमने एग्जाम्पल दिया कि एक साइनसॉइडल कर्व दिया हुआ है, अब पूछा जा रहा है कि इस पे फोर्स, तो इस पे फोर्स हम ये लेंथ नहीं निकालेंगे, जस्ट हम इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और उस लेंथ पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 18, ये तुम्हारा क्या है 18th, ये इसी टाइप से है। एटीनथ गिवन है, ए रिजिड वायर कंसिस्ट ऑफ ए सेमी सर्कुलर पोर्शन ऑफ रेडियस R एंड 2 स्ट्रेट सेक्शन, यानी कि कुछ ऐसे गिवन है, पूरे मान लो कि पैनल में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हैं और ये कुछ ऐसे गिवन है, ऐसे गिवन है, ये सेमी सर्कुलर वायर है, ठीक है, और इसका रेडियस है R, रेडियस है R। A rigid wire consists of a semicircular portion of radius R and 2 straight portion. The wire is partially immersed in the perpendicular magnetic field shown in figure. Find the magnetic force on the wire if carries current I. तो पहले हम ऐसा इसका नेमिंग दे देते हैं, जैसे AB, C, D और E लिख देते हैं, ठीक है। और इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसे गिवन है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गिवन है। तो पहले हम AB पे निकालेंगे, AB पे ऐसे हो जाएगा, इस पे ऐसे हो जाएगा, जैसे इस पे हम करेंगे तो IL क्रॉस B इस पे ऐसे हो जाएगा, इस पे तुम्हारा ऐसे हो जाएगा, तो इस पे फोर्स तुम्हारा ऐसे F हो जाएगा और इस पे फोर्स ऐसे F हो जाएगा, क्योंकि AB और DE दोनों का लेंथ इक्वल है,
तो इस पे फोर्स एफ, इस पे फोर्स एफ, तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नेट फोर्स किस पे होगा, इसी पे होगा। और इसका तो नेट फोर्स तो डायरेक्शन तो पूछा जा रहा है नहीं, तो इसमें लिख देंगे आई, लेंथ कितना हो जाएगा 2r, और मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा b हो जाएगा, तो हो जाएगा 2IRB। ठीक है, क्योंकि ए बी पे और डी ई पे जो फोर्स लग रहा है इक्वल अपोजिट, तुम आई जे के करके तुम इसको कर सकते हो, इस पे इक्वल अपोजिट लग रहा है, इसके लिए 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, ए चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, भी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल गिवन है 12 किलो वोल्ट, तो 12 इंटू 10⁻³ वोल्ट लिख देंगे। ठीक है, एक्वायर्स ए स्पीड, और भी यू लिख देते हैं, स्पीड जो एक्वायर कर रहा है 1 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड गिवन है। देन इट इज इंजेक्टेड इनटू द परपेंडिकुलरली इनटू मैग्नेटिक फील्ड बी, और बी इक्वल टू गिवन है 0.2 टेस्ला। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कुलर डिस्क्राइब्ड बाय इट, और जो रेडियस सर्कुलर करता है उसका हमको रेडियस निकालना है। तो रेडियस का फॉर्मूला हमने क्या लिखाया था, √2m⁴ भी क्या एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल अपॉन में q इंटू बी, ये हमने फॉर्मूला लिखाया था। लेकिन इसमें मास नहीं गिवन है, ऐसा तो चीज़ गिवन नहीं है, u गिवन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला हम निकालेंगे। ये चार्ज पार्टिकल एक्वायर थ्रू एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस स्पीड इतना। ठीक है, ठीक है, तो हमने बताया था, एक फॉर्मूला बताया था कि काइनेटिक एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा वो अपीयर एज ए काइनेटिक एनर्जी। तो ½ इक्वल टू हमने बताया था q इंटू भी। ठीक है, ये चीज़ मैंने बताया था। तो हम इसमें ऐसे लिख सकते हैं, तो इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं u² अपॉन में 2v इक्वल टू q अपॉन में हम m लिख सकते हैं, इसको रीअरेंज कर दिया। और रेडियस का फॉर्मूला होता है mv/qb, mv/qb। v वेलोसिटी है, तो इतना हम कर देंगे। इसको फिर से रीअरेंज कर दो, m अपॉन में q, जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, 2v अपॉन में u² कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं m अपॉन में q के जगह पे इसको लिख देते हैं, तो इसको m/q के जगह पे लिख सकते हैं। 2v क्या है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल अपॉन में u², और u इंटू बी कर देते हैं, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2v अपॉन में b इंटू यू। अब सब कुछ गिवन है, सब कुछ गिवन है। 2 ये हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁴ गिवन है यहाँ पे, और बी यू 2 तो हो गया। ठीक है, बी गिवन है 0.2, और यू गिवन है 10⁻⁶, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर, क्योंकि सबको हमने ऐसे ही में पुट किया, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर ही हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है B20, क्वेश्चन नंबर 20 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 20 करते हैं। 20 में गिवन है कि गिवन ए फिगर शोज ए सर्कुलर वायर लूप ऑफ रेडियस a कैरिंग करेंट I। एक वायर लूप है जिसका रेडियस है कितना a, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है I, ऐसे कुछ गिवन है। I प्लेस्ड इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड,
पूरे मान लो कि स्पेस में यहाँ पे मैग्नेटिक प्लेसें हैं। कंसीडर ए स्मॉल पार्ट dl ऑफ वायर, फाइंड द फोर्स ऑन दिस पार्ट ऑफ द वायर एक्सर्टेड बाय द मैग्नेटिक फोर्स। अब इसमें एक छोटा सा लेंथ ले लेते हैं dl, इसमें छोटा सा एक लेंथ ले लेते हैं dl, और इस पर हमको फोर्स फाइंड करना है। तो फोर्स का सिंपल फार्मूला होता है, और परपेंडिकुलर है ये इस लेंथ के मैग्नेटिक फील्ड क्या परपेंडिकुलर है, तो I dl मैग्नेटिक फील्ड इंटू साइन 90, कुछ नहीं किया, IL क्रॉस भी कर दिया, तो इस पे फोर्स कितना हो जाएगा, I और dl इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, ये तो ये पार्ट हो गया। बी पार्ट मुश्किल है, और बी पार्ट ये IIT एडवांस में आया हुआ है, तो मेंस में तो आ नहीं सकता है इसलिए इसको हम रहने देते हैं। बी पार्ट अभी रिसेंट ईयर में ये IIT के एडवांस के पेपर में आया हुआ है, इसलिए इसको हम रहने देते हैं। 21, और ये डायरेक्ट HC वर्मा का क्वेश्चन है। 21 गिवन है, द मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। तो 21 भी अच्छा क्वेश्चन है। अब तो मैं समझता हूँ कि इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन तुम लोग जान चुके हो। तो B इक्वल टू गिवन है B0 1 प्लस x अपॉन में L गिवन है, ऐसा कुछ गिवन है, और ये गिवन है K कैप गिवन है। स्क्वायर लूप ऑफ एज L एंड कैरिज करंट I इज प्लेस्ड विथ एज पैरेलल टू XY प्लेन। जैसे मान लो कि ऐसे ले लेते हैं, ये x है, ये तुम्हारा y है, और एक स्क्वायर लूप ऐसे ही रखा हुआ है, ऐसे, ये ओरिजिन है, और लेंथ है इसका L, ये लेंथ क्या है, L है, तो ये लेंथ भी क्या होगा, L होगा। ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द लूप। अच्छा देखो, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। अब यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू, ये y एक्सिस है, तो x की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, B0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, L है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 2B0 हो जाएगा। और इसमें मान लो कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इस पे जो वेरिएशन है वही इस पे वेरिएशन है, तो इस पे जैसे इसका नाम हम दे देते हैं, जैसे AOB ऐसे C दे देते हैं। तो जो फोर्स ऑन CB होगा, यानी कि फोर्स ऑन BC होगा, वो इक्वल टू होगा फोर्स ऑन AO, और इक्वल होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा, तो इस पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। फोर्स का वेरिएशन ऐसे। अब इस पे निकालना है हमको, इस पे निकालना है, तो फोर्स ऑन OC कितना हो जाएगा, IL इंटू B0 हो जाएगा, और फोर्स ऑन AB कितना हो जाएगा, तो IL इंटू 2B0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे नेट फोर्स क्या होगा, इस पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, इस पे नेट फोर्स हो जाएगा, यानी कि FAB माइनस FOC, तो माइनस करके जो आता है IL B0 लिख दो। कैसे, तो देखो इस पे जो फोर्स होगा, इस पे जैसे यहाँ पे x डिस्टेंस पे dx ले ले, तो उस पे फोर्स, और इस पे x डिस्टेंस पे dx ले, तो दोनों जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, तो नेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए BC पे और AO पे जो भी फोर्स होगा इक्वल होगा, डायरेक्शन में अपोजिट होगा, तो इस पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। हमको जो फाइंड करना है वो AOC पे और AB पे। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 22, 23, आज मैं 26, 27 तक क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद में एक क्लास में और मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा, एक क्लास में मैं ये सारे क्वेश्चन करा दूंगा,
जो है, और उसके बाद में पी वाई तुम खुद करो, और पी वाई करने के बाद में एक डाउट्स क्लास में रखूँगा। 22 दिया हुआ है, ए प्रोटोन डिस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड इतना। एक प्रोटोन है, रेडियस है 1 सेंटीमीटर, दैट इज 10⁻⁻2 मीटर, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 0.10 टेस्ला। व्हाट इज द रेडियस ऑफ डिस्क्राइब्ड बाय अल्फा पार्टिकल, हमको आर पी गिवन है, और आर अल्फा इजकल टू व्हाट, ये हमको फाइंड करना है। सेम स्पीड, यानी कि स्पीड क्या है, यानी कि वी पी इजकल टू, सपोज करो कि वी है तो वी अल्फा इजकल टू वी होगा, जैसे गिवन है। ये प्रोटोन डिस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 0.10 टेस्ला। व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ सर्कल डिस्क्राइब्ड बाय एन अल्फा पार्टिकल मूविंग विथ सेम स्पीड इन सेम मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा। तो आर पी इजकल टू हम लिख सकते हैं एम पी वी पी अपॉन में क्यू पी इंटू बी, मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है, तो आर पी इजकल टू हम लिख सकते हैं एम पी वी अपॉन में ई इंटू बी होता है, ठीक है। अब आर अल्फा इजकल टू लिख सकते हैं एम अल्फा वी अल्फा क्यू अल्फा इंटू बी, तो फर्दर आर अल्फा इजकल टू मास ऑफ अल्फा इजकल टू 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटोन होता है, तो 4 एम पी लिख सकते हैं, भी तो दोनों के लिए सेम है, और इसमें 2 ई लिख सकते हैं, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल कितना होता है 2 इंटू बी होता है, तो फर्दर इसको हम लिख सकते हैं 2 एम पी भी अपॉन में ई इंटू बी हो जाएगा। दैट मीन्स रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ प्रोटोन, तो इसको 2 लिख सकते हैं, और रेडियस ऑफ प्रोटोन कितना है 10⁻⁻2 है, तो 10⁻⁻2 मीटर कर दो, दैट इज 2 सेंटीमीटर कर दो। चलो इसको मैं उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 23। है प्रोटोन हैविंग काइनेटिक एनर्जी के इमर्ज फ्रॉम एन एक्सेलरेटर ऑफ नैरो बीम, द बीम इज बेंड बाय ए परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड सो दैट इट जस्ट मिसेस ए प्लेन टारगेट कीप्ड एट ए डिस्टेंस एल इन फ्रंट ऑफ एक्सेलरेटर, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। देखो ऐसा है कि एक मान लो कि एक्सेलरेटर है, जिससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, प्रोटोन निकल रहा है, प्रोटोन एक्सेलरेटर है जिससे प्रोटोन निकल रहा है, ठीक है। एक टारगेट को हमने ऐसे रखा हुआ है, और इस एक्सेलरेशन से एल डिस्टेंस पे है, तो मैंने कितना बार बताया था कि अगर इस जैसे ये पॉइंट ए से अगर हम किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करें, और तो ये क्या होगा, कुछ ऐसे 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 जाएगा, और इसी के जस्ट ऊपर क्या हो जाएगा, सेंटर होगा, इसी के ऊपर क्या होगा, सेंटर होगा। तो ये ए पॉइंट से मैक्सिमम आर डिस्टेंस तक ही आगे जा सकता है, ठीक है। जैसे इस फिर से मैं बता रहा हूँ, जैसे ए पॉइंट से हमने प्रोजेक्ट किया, तो ये क्या होगा, कुछ ऐसे जाके ऐसे सर्कल डिस्क्राइब करेगा, इसी के ऊपर उसका सेंटर होगा, यानी कि ए पॉइंट से अगर इसका रेडियस आर है तो मैक्सिमम ये आर डिस्टेंस तक जा सकता है। सिमिलरली प्रोटोन से अगर इसको प्रोटोन एक्सेलरेटर इसे अगर एक्सेलरेट कर रहा है, तो कुछ ऐसे जाके ऐसे फिर आ जाएगा, यानी कि इसका और इसी के इधर सेंटर होगा, और इसका रेडियस होगा। तो ए मिस कब कर जाएगा, जब एल क्या होना चाहिए, स्लाइटली ग्रेटर देन इक्वल टू रेडियस होना चाहिए, यानी कि ये एल इस टारगेट को ये प्रोटोन हीट नहीं कर पाएगा, इसके लिए ज़रूरी है कि इसका जो डिस्टेंस है वो रेडियस से स्लाइटली बड़ा होना चाहिए, यानी कि एल इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम वी बाई क्यू बी। तो इसको हम लिखते हैं एल इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ए एक्सेलरेशन गिवन है, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 एम के
अपॉन में Q इंटू बी लिख सकते हैं। प्रोटॉन है तो इसको L इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 2mk, प्रोटॉन का मास है, अपॉन में कितना हो जाएगा E इंटू बी हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है कि जस्ट मिसेस का मतलब क्या होगा कि इसका रेडियस के इक्वल टू होगा, स्लाइटली ज़्यादा होगा तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, Q अपॉन में E इंटू बी हो जाएगा। तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा इसको 2mk अंडर रूट अपॉन में L इंटू बी हो जाएगा। L इंटू बी नहीं, सॉरी, टू एम के अपॉन में E इंटू बी होता है, गलत हो गया यहाँ पे, L इंटू ई हो जाएगा, E इंटू एल हो जाएगा। E इंटू एल हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 23। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 24। दिया हुआ ए डबली आयनाइज्ड हीलियम आयन इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड दिस, डबली आयनाइज्ड हीलियम आयन यानी कि He++ है और प्रोजेक्ट किया जा रहा है इसको कितना 10 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 10 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो V इक्वल टू हो जाएगा 10⁴ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और जो B गिवन है वो गिवन है 1.0 टेस्ला। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, रेडियस ऑफ डिस्क्राइब टाइम पीरियड ऑफ कंप्लीट। देखो फाइंड, पहले फोर्स निकालना है, ये पार्ट में फोर्स निकालना है तो कितना हो जाएगा QV sin 90, क्योंकि परपेंडिकुलर गिवन है तो इसमें कितना हो जाएगा 2E, चार्ज V गिवन है, V और मैग्नेटिक फील्ड B गिवन है। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और B कितना गिवन है 10⁴ और मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 1 और इतना लिख दो न्यूटन। फोर्स इक्वल टू, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है बी पार्ट में, रेडियस इक्वल टू कितना होता है mv/qb। तो हीलियम ++ है यानी कि अल्फा पार्टिकल है तो ये कितना लिखेंगे 4mp, वेलोसिटी तो गिवन है, और 2E इंटू बी लिखेंगे तो हो जाएगा 2mp v अपॉन में E इंटू बी, और सब कुछ गिवन है। तो 2 मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 और वेलोसिटी है 10⁴ और ये है 1.6 इंटू 10⁻⁹ और मैग्नेटिक फील्ड है 1 और रेडियस का यूनिट होता है मीटर। और सी पार्ट है टाइम पीरियड इक्वल टू कितना होता है 2πm अपॉन में Q इंटू बी। अब इसको लिख दो 2π4mp अपॉन में 2E इंटू बी। अब ये सब वैल्यू पुट करके सोल्व कर दो। तो आज इतना ही रहने देते हैं। अब इसके बाद में एक दिन में मैं 2 चैप्टर इस कंप्लीट कर दूंगा और उसके बाद में PYQ करना है, यानी कि इस मंथ में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। मैग्नेट कंप्लीट कर दूंगा, इसलिए इसके बाद में करो, ठीक है।